20 तक करने के लिए बोले थे, हो गया है। हाँ। जो है चैप्टर ये इशू ऑफ डिबेंचर है, लेकिन जब वहां पर मेंशन कर देगा कि हाँ ये रिडम्पशन होगा, ठीक है, तो इसका केसेस है, कौन कौन सा केसेस में क्या करना है वो आप समझेंगे, ठीक है। पहला केस ये है, डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार, ठीक है। इशूड का मतलब तो सबको पता है, रिडीम का मतलब होता है जब वो अपना डिबेंचर्स को वापस लेगा, ठीक है, उसको रिडम्पशन भी बोलते हैं। वो मेंशन कर देगा इलस्ट्रेशन में कि हाँ 5 साल में रिडीम करेगा कि 6 साल में रिडीम करेगा, वो वहां पर बोलेगा। वो डिबेंचर इशूड एट पार का मतलब होता है, पार का मतलब होता है जो उसका फेस वैल्यू है। मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया में वो इशू कर रहा है, उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जितना में वो इशू किया है उतना ही में वो रिडीम भी करेगा। मतलब 100 रुपये में इशू किया है तो 100 रुपया में ही रिडीम भी करेगा, वो वापस खरीदने के समय में भी 100 रुपया में ही लेगा। उसी को बोला जाता है डिबेंचर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। इसमें किसी को पूछना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो अभी तक सीखे हैं इशू का एंट्री वैसे सेम करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन 21 संगति लिमिटेड इशूड 50,000 8% debentures of ₹100 each, payable on application and redeemable at par any time after 6 years, ठीक है। ये बोल रहा है कि इशू किया है 100 रुपया में और ये लमसम में पेमेंट होगा, और रिडीमेबल एट पार मतलब 100 में इशू किया 100 में ही रिडीम भी करेगा। तो जैसे एज यूजुअल जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैसे इशू का एंट्री बस पास कर दिया। सर रिडम्पशन को मतलब वापस करना ना। हाँ तो हर डिबेंचर तो वापस ही किया जाता है। हाँ सारा डिबेंचर रिडम्पशन ही होता नहीं। नहीं, नॉन रिडम्पशन वाले तो डिबेंचर आता है जनरली रिडीमेबल कुछ मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। अब है नंबर 2, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। देखो डिस्काउंट में इशू करेगा लेकिन रिडीम करेगा पार में, मतलब ₹100 इसका फेस वैल्यू है, जिसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। डिस्काउंट मान लो 10 रुपया था तो 90 रुपये में इशू हो गया और रिडीम करेगा पार में लिखा हुआ है, तो रिडीम कर रहा है 100 रुपये में जो उसका फेस वैल्यू है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नॉर्मली जैसे एंट्री होता है इशू का वैसे ही करना है। इलस्ट्रेशन देखो, अनुश्री लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। 50 रुपया करके एक डिबेंचर की कीमत है, 10,000 डिबेंचर इशू किया है, डिस्काउंट है 8%। डिस्काउंट जो हम लोग अगर परसेंटेज में दिया है तो वो हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, ध्यान से सुन लेना, फेस वैल्यू जो दिया हुआ है उस पे होगा।
ना उसको इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे रिडम्पशन का वैल्यू परसेंटेज में दे दे, या डिस्काउंट का वैल्यू परसेंटेज में दे दे, या प्रीमियम का वैल्यू परसेंटेज में दे दे, वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। इशू प्राइस इस सबसे कोई लेना देना नहीं है उसको। तो यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट 8% किया तो 4 रुपया आएगा, और इशू प्राइस इज पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो जब डिस्काउंट का कुछ मेंशन नहीं किया है कि कौन सा स्टेज पे लेगा, वो डिस्काउंट कौन से स्टेज पे वो देगा, तो वो हमेशा अलॉटमेंट पे ही मानेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो ये एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं वही चीज है, ये सिंपल है। अब देखो, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। मतलब क्या है, प्रीमियम में इशू कर रहा है, लेकिन रिडीम जो करेगा वो पार में। 100 का डिबेंचर है, प्रीमियम में इशू किया 10 में, मान लो प्रीमियम है 110 में इशू कर रहा है, लेकिन लेने समय में 100 रुपये में ही लेगा वो। यहाँ पर अभी हम लोग रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ इशू के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी वही सिंपल सा चीज है। देखो, इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है। इसमें हार्डली अगर हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दे चैप्टर को, तो हार्डली 20 सम्स होगा इशू ऑफ शेयर्स को रिवीजन करने के लिए। वो लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि स्टेप वाइज समझाया हुआ है, तोड़ के, ठीक है। अब ये तुम लोगों का काम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब एक बार में एक सम्स को उसमें कर देख लो, जिसमें कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस तक पूरा किया हुआ, वो हो गया तुम्हारा रिवीजन करने का। सिर्फ रिवीजन करने के समय में क्या है, पहले सारा एंट्री को अपने बिना देखे बोलना है कि हाँ इशू करते समय ये एंट्री है, नॉर्मल इशू होगा तो ये होगा, नॉर्मल प्रीमियम में करेगा तो ये होगा, शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होता है, फिर कॉल्स इन एरियर में क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन एडवांस में क्या एंट्री होगा। जो यहाँ तक हो गया। अब प्रोराटा का बारी आया। प्रोराटा क्या है, उसको किस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है। जब ये मेन चीज़ है, ये चीज़ तुम्हारे माइंड में है, तुमको रिवीजन करने में भी एकदम इजी होगा। और ये चीज़ माइंड में नहीं है तो फिर पीछे पलट के देखोगे वो रिवीजन नहीं होता है, वो बस चीटिंग होता है। वो याद ही नहीं है तुमको, तो तुम रिवीजन क्या कर रहे हो। रिवीजन का मतलब हमको याद है, उसको बिना देखे हम कर रहे हैं। एंट्री एकदम पानी की तरह होना चाहिए। अब रहा सवाल इशू ऑफ डिबेंचर का। इशू ऑफ डिबेंचर में बस सिर्फ नाम चेंज है, हूबहू सेम टू सेम जो शेयर्स का है वही इसका है। बस इसमें क्या है, डिबेंचर डिस्काउंट में भी इशू होता है, लेकिन शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होता था। अब डिस्काउंट का एंट्री कैसे पास करना है, किस स्टेज में पास करना है, वो याद रखना है, ठीक है। बिना देखे जब तुम्हारा रिवीजन होगा सारा चैप्टर्स का पॉइंट एडजस्टमेंट, तुम्हारा चैप्टर्स पूरा कंप्लीट है, ठीक है। 1 घंटा में तुम 5 चैप्टर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम चाहे गए शर्ट लगा लो मुझसे। और ये तुम्हारा ये सब चीज अगर रिवीजन, क्योंकि इसमें कुछ भी कर ही नहीं सकता है, वो कुछ घुमा ही नहीं सकता है। इसका तो एंट्रीज फिक्स्ड है, यही एंट्री पास करना है, बस वो जो पूछेगा वो करना है। अब देखो, अब स्टार्ट होगा मेन यहां से काम। डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम, ठीक है, सॉरी प्रीमियम। मतलब क्या है, 100 रुपया का डिबेंचर है, इशू करते समय तो पार में कर दिया वो, लेकिन रिडीम जब कर रहा है तो मान लो 10 रुपया प्रीमियम देगा कंपनी, तो उसके लिए 10 रुपये ये लॉस हुआ तो हाँ, तो यहां पर क्या है,
हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एक्रूवल बेसिस पे। जो इस साल का है वही रिकॉर्ड करेंगे। मान लो जो हम फाइनेंशियल ईयर का जो बना रहे हैं, मान लो 24-25, अब इस साल का जो भी रहेगा वही रिकॉर्ड करेंगे। 23-24 का जो था अगर वो इंक्लूड हो गया तो उसको निकाल देना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। और ना ही 25-26 का कुछ भी रहेगा तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्रूवल बेसिस पे करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रूडेंस, वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो लॉस होगा आने वाले फ्यूचर में कभी भी, वो आप इस साल में लिख सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट पे हम लिख रहे हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे। सिर्फ लॉस, प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉस लिख सकते हैं। सर आप बताइए ना बोला एक्रूवल बेस पर। वो फाइनल अकाउंट है। नहीं फाइनल अकाउंट के लिए आप जो बोल रहे हैं ना कि करंट ईयर का सारा चीज लिखते हैं। हाँ तो बोले तो करंट ईयर का जो भी रहेगा आउट स्टैंड, मान लो कि फाइनल मतलब बना रहे हैं हम 24-25 का, तो मार्च और फेब मंथ का सैलरी किसी को नहीं दिए हैं तो पैसा तो नहीं गया, लेकिन वो इस साल का है, वो आउटस्टैंडिंग हम दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं अप्रूवल बेसिस। अब मान लो कि तुमको एडवांस में कोई दे दिया 25-26 का पैसा, तो तुमको एक लेस कर देना होगा अगर इंक्लूड है तो उसमें, क्योंकि आने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं ले सकते हैं। अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला है, लेकिन इस साल पीएल में नहीं दिखाएंगे उसको, तो वो होता है अप्रूवल बेसिस। जब फाइनल अकाउंट करवाएंगे वो सब बताएंगे। ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में सिर्फ लॉस दिखा सकते हैं और कुछ नहीं। तो लॉस यहाँ पे मेरा प्रीमियम है, अब उसका एंट्री देख लो, बस अब यहाँ से शुरू हो रहा है जिसमें ध्यान देना है एंट्री 4 नंबर सिचुएशन से। क्या है, पहले लमसम में देख लो। लमसम में तो 2 ही एंट्री होती ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशू किया था 100 रुपया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पर जो 100 रुपया है उसका अमाउंट नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई होगा उसको, और ये इससे और इससे कंपेयर करेंगे। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, ये और ये इक्वल होगा, और जो प्रीमियम में हम रिडीम करेंगे वो इसी साल में, जिस साल में इशू कर रहे हैं उसी साल में प्रीमियम में, इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको। ये मेरा लायबिलिटी होगा, ठीक है, ये हो गया। ये इससे मैच करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये 10 रुपये करके जितने भी डिबेंचर्स रहेगा मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर इसको इक्वल करना है। इसमें किसी को पूछना है? ये था लमसम का। अब जब इंस्टॉलमेंट में होगा तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो हमेशा अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री में दिखाएंगे। से बात हो ये प्रीमियम वाला जो है रिडम्पशन की क्रेडिट में क्यों डाली है बताइए। लायबिलिटी है ये, इसको लायबिलिटी में दिखाएंगे ना। अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज़्यादा का रिडम्पशन है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। और अगर 1 साल के अंदर में तो करंट लायबिलिटी में आएगा। 1 साल से ज़्यादा बोल रहे हैं, 1 साल से कम है अगर, तो ये करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में आएगा। अभी सब बताएंगे, अभी सब आएगा, घबराने का कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये है जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। प्रीमियम वहां पे दिखा दिए हैं। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो है इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब जो बातें यहाँ बताया ये बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये पॉइंट नंबर 2 देखो, अगर तुम लोगों को किसके पास लेटेस्ट बुक है और तुम देखो पॉइंट नंबर जो 2 में है, सिर्फ है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा है वहाँ पे। रीड कर देते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम if it has a balance or from capital reserve or from statement of profit and loss। जनरल रिजर्व नहीं है कुछ। देखो अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है पहले से, वो इनकम वाला जो इशू में लेते हैं, ये तुम्हारा लायबिलिटी है, ये तुम पहले से क्रिएट करके रखी हो, जब उसको देने का बारी आएगा तो इसी में से निकाल के देंगे उसको पैसा। डिबेंचर वाला हाँ, और इशू ऑफ शेयर्स वाला। हाँ? अरे पहले सुनो ना, पहले तो बता रहे उसको पहले समझो। इशू करते हैं जब डिबेंचर प्रीमियम में, तो वो मेरा रिजर्व में शो होता है, वो मेरे लिए इनकम है एक तरह से, ठीक है, वो अलग चीज है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। और ये इसका वर्ड देख लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये लायबिलिटी है। तो मान लो अगर पहले से कंपनी के अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पैसा है उतना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है इसको उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, मेकअप जिसको बोलते हैं करना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, इसको डेबिट कर देंगे जितना पैसा इसमें से निकाल रहे मेकअप करने के लिए, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर पहले ही बता चुके हैं ये चीज। सर ये वाला पिछले में दिया हुआ कैपिटल रिजर्व से भी करना। हाँ पहले ही बता चुके, उसी के लिए तो बोल रहे हैं। जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं, उसमें जनरल रिजर्व है, इसमें नहीं है। वो डिस्काउंट को कर सकते हैं, ये वाला चीज नहीं। ठीक है। जो दिया हुआ है यहाँ पर वही करना है, अपना मर्जी से कुछ करोगे तो ये समझना। सीए इंस्टीट्यूट का बुक में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ये सब मेंशन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के बुक में सब चीज नहीं दिया रहता है। ये समझ में आया? तो पूछ तो लेता है ना यही सब पॉइंट। मैं पॉइंट नहीं दिया हुआ इसमें। पूछेगा भी। ठीक है सर, इसकी तुम लोग को क्या बोल रहे हैं, उसमें दिया रहता है कुछ कुछ छोड़ छोड़ के, सब चीज नहीं दिया हुआ रहता है उसमें। हाँ, ठीक है सर। गुस्सा नहीं। तो यहाँ पर ये दे दिया यहाँ पे। अब है ना, जब इसका इलस्ट्रेशन हो जाएगा सॉल्व का, तब उसका इसका रिटन प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो उसमें से करना है। करना मतलब क्या है, देख के करना है, पहले रिटन नहीं करना है। इलस्ट्रेशन पढ़ो, अगर वो नया है तो उसमें टिक मार्क करके रखना कि हाँ इसको हमको करना है। अगर नया कुछ नहीं है सबको क्रॉस मार्क करो, मतलब उससे कुछ नहीं करना है। समझ में आया? कुछ नया वर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो इलस्ट्रेशन रहता है वो अगर कुछ भी घुमाता है तो थोड़ा बहुत वर्ड से घुमाता है कि स्टूडेंट वहाँ पे शॉक हो जाए कि हाँ ये क्या वर्ड डाल दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात पहले समझ में आ गया? तो किसी को पूछना है इसमें? हाँ? अब इलस्ट्रेशन देखो, ब्लू लिमिटेड इशूड ₹8 लाख। ये सब चीज पे ध्यान दो, रुपीस लिखा है कि डिबेंचर का नंबर्स लिखा है। रुपीस लिखा रहेगा तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा। पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। द इशू प्राइस वाज पेएबल विद एप्लीकेशन। अब ये बोल रहा है कि इशू किया है पार में, लेकिन रिडीम करेगा प्रीमियम में। ठीक है, तो इशू के समय में तो वही 8000 इंटू 100 होगा, 8 लाख डाल दिए यहाँ पे। लेकिन रिडम्पशन के सब जो दूसरा वाला एंट्री है उसमें हमको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का एंट्री शो करना होगा। ये 8 लाख, यहाँ पर 8 लाख हो गया। अरे स्क्रीन में देखो ना, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है 8000 इंटू 10 80,000 हुआ। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया। आया समझ में? इसको करो कॉपी में अपनी।
जो टॉपिक है, डिबेंचर्स इशू किया है डिस्काउंट में और रिडीम कर रहा है प्रीमियम में। मतलब क्या है इसका, 100 रुपया इसका फेस वैल्यू है। अब मान लो डिस्काउंट में इशू किया है 10 रुपया, तो 90 रुपया में इशू किया, 10 रुपया यहाँ पर लॉस हुआ इसका, और रिडीम करेगा प्रीमियम में। मान लो 10% है, रुपया लगेगा तो इजी है, तो ये 10% इसका निकालेंगे फेस वैल्यू का, इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 10 रुपया भी इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आया? तो इसका टोटल लॉस हो गया 20 रुपया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन जो लिखेंगे वो तो सिंपल है। जो पैसा आया है मेरे पास में, मतलब मान लो 90 रुपया में इशू कर रहे हैं, इसमें इशू प्राइस लिखते हैं, इशू अमाउंट लिखते हैं, 90 इंटू जितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स होगा वो लिखाएगा। अब देखो यहाँ पर जितना में इशू किया था वो अमाउंट आएगा, ये डेबिट इक्वल टू ये क्रेडिट हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ये दोनों दिखा रहे को 95 सॉरी 90 रुपया मान लो है और 10 रुपया डिस्काउंट है, ये 100 रुपया हुआ, ये यहाँ पर आ गया, ये दोनों का, ये दोनों डेबिट इक्वल टू ये क्रेडिट हो गया। और जो लॉस हो रहा है प्रीमियम और रिडम्पशन में, उसका कैलकुलेशन ये डेबिट इक्वल टू ये क्रेडिट होगा। अरे पहले देखो यहाँ पर, ये बता दिए। अब ये तो था लमसम वाला, जब इंस्टॉलमेंट वाला रहेगा तो अलॉटमेंट का डिवेंट्री में ऐसे ही करना है कैलकुलेशंस। तुम लोग एक साथ मत करना, ऑल्टरनेट वे में। तो ऑल्टरनेट वे में क्या है, ये दोनों डिस्काउंट और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है, ये दोनों लॉस ही है कंपनी के लिए। तो ये दोनों को मर्ज करके दिखा रहा है तो वो मत करना, उससे कैलकुलेशंस में हो सकता है दिक्कत आ जाएगा। फिर सिर्फ इसको तोड़ लेना ताकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ये समझ में आ जाए। क्या देख रही हो तुम लोग, क्या कर रही हो? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर एक है लास्ट वाला, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू किया है प्रीमियम में, उस समय तो इनकम हुआ, और रिडीम कर रहा है प्रीमियम में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन को जब सम्स बनाएंगे तब तुमको, सम्स बना के जब दिखाएंगे ना तब तुमको क्लियर होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो पहले जो अभी सीखे हैं वो दिखाते हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि किसी सेक्रेटरी पेमेंट वीजा से सेट अप करें, हमने बताया है। बोलिए ना, आगे नहीं पढ़ेगा हाँ, ऐसे रुको। करें। हाँ अभी जो बता रहे हैं सुनो चुपचाप से। हाँ, ये ठीक है। 26 नंबर देखो, बेन लिमिटेड इशूड 5012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par, redeemable at 5% प्रीमियम। ये तो सिंपल सा है, ये तुम लोग से हो जाएगा। ठीक है, करो। Calls in areas। सर लाइन से जाइएगा, वो वाला पीछे बी नंबर का ना बोलना, यहाँ पे लग रहा है कंपनी हैज परचेज मशीनरी फ्रॉम, तो कंपनी खरीदा है ना, अपना कंपनी खरीदा है, उसी का तो बोल तो हम लोग मशीन खरीदा है तभी तो डेबिट टू मशीन, और उसके बदले में डिबेंचर दे रहा है। कॉल्स इन एरियाज में जैसा ट्रीटमेंट शेयर्स का था सेम टू सेम वही है।
कोई अलग नहीं है। अब रहा सवाल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन ईयर्स, तो इसमें रेट मेंशन नहीं किया डिबेंचर में कि हाँ नहीं किया रहेगा तो ये रेट ले लेना है। जैसे इशू ऑफ शेयर में था 10%, इसमें वैसा नहीं है, जो रेट वहाँ बोलेगा तो देना है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एज ए क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे ना? नहीं, तो इसमें यहाँ तो लिखा ही रहता है, ये परसेंटेज में लिखा रहता है ना। नहीं, वो तो इंटरेस्ट परसेंटेज है। क्या मतलब 9% डिवेंचर बोल रही हूँ कि 9% डिवेंचर ही 1% डिवेंचर वो रहेगा। तो इंटरेस्ट है, हाँ, उसका इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एरियर्स का नहीं है वो। ठीक है। 27 नंबर से करो, रुको इसको समझाने दो इसका, सिर्फ थोड़ा बहुत वर्ड्स का चेंज है बस। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल, जो शेयर्स में था, पैसा अगर मिल जाएगा बाद में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद ड्यू एंट्री ये है, सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। डिबेंचर होल्डर्स यहाँ डेटर्स हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कंपनी के लिए इनकम हो जाएगा। और उसके बाद जब पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, करो तुम लोग इलस्ट्रेशन 27। क्या हुआ? कौन सा लिस्ट है? ब्लैक। कॉल्स इन एडवांस का भी ट्रीटमेंट सेम है पूरा जो इश्यू ऑफ शेयर्स का था। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अब एक्सेस पैसा अगर उसके पास मिल गया है तो वो कॉल्स इन एडवांस पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जब कॉल्स जब आएगा उसमें उसके साथ भी एडजस्टमेंट कर देगा। दूसरा केस ये होता है कि जब जानबूझ के डिबेंचर होल्डर एडवांस पैसा देता है तो उस समय बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस को भी दिखाएगा। ठीक है, जब ओवर सब्सक्राइब होता है ना, सर डिबेंचर एप्लीकेशन में तो शेयर्स वाले के अलॉटमेंट में ट्रांसफर वही बता रहा हूँ, जब यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब होगा तो एक्सेस एप्लीकेशन जो पैसा जो होगा वो कॉल्स इन एडवांस पे अकाउंट पे ट्रांसफर होगा, कॉल से एडजस्ट होने के लिए। लास्ट कॉल ना, लास्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल को भी कॉल ही बोला जाता है। हम एक देखे थे शेयर में, उसमें फर्स्ट कॉल में नहीं काटा था, वो लास्ट कॉल तो वो बोला होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फिक्स से पढ़ो। ये तो ये हुआ। अब दूसरा होता है कि मान लिया अलॉटमेंट का पैसा दे रहा है और उसी समय बोला कि कॉल का भी पैसा दे दिया, तो उस समय ये वाला एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब जब जिस कॉल से वो एडजस्ट करेगा उस समय, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो है जो पैसा जो मिला है कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो गया। अब जब वो एडजस्ट करेगा तो इसको डेबिट करेगा और जिस कॉल को कॉल से एडजस्ट कर रहा है उस
उसको क्रेडिट होते ही है कि बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं ना, टू फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो यहाँ पर वो कॉल्स इन एडवांस बोल के लिखेंगे। दूसरा बात, कॉल्स इन एडवांस जो है ये अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज का हेडिंग है और सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो ही मिलेगा उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यदि कंपनी के लिए लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स यहाँ पर उसका क्रेडिटर्स हो गया, लायबिलिटी। में कुछ नहीं दिखाएंगे ना इसको कॉल कैरियर को। कॉल्स इन एडवांस कर रहे हम हैं, पूछ रहे हैं हाँ, कॉल कॉल कैरियर को कैरियर नहीं दिखाएंगे। उसको क्यों दिखाएंगे? बैलेंस शीट में पैसा मिल जाएगा तो, अगर नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा? नहीं मिले रहेगा तब दिखाएंगे। जैसे वहाँ हम दिखाते हैं वैसे ही शेयर्स में लेस करते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन फुली पेड वाले में या नहीं नॉट फुली पेड नहीं, इसका कुछ अलग है। दिखाएंगे वैसे डिबेंचर से जो लॉन्ग टर्म डिबेंचर तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म बोइंग्स के हेडिंग में आता है ना, तो नोट टू अकाउंट्स में वहाँ पर लिस्ट करके दिखाएंगे। पहले टोटल अमाउंट दिखाएंगे और उसके बाद कॉल्स इन एरियर का जो रहेगा वहाँ लिख के उतना अमाउंट को लिस्ट करके दिखाएंगे। जैसे 10 लाख है और वहाँ पे अरियर हुआ था 10,000, हाँ। तो लेस करके दिखाएंगे 90,000। हाँ। बैलेंस करके। अच्छा, मिल जाएगा तब नहीं दिखाना है। नहीं तो शो नहीं करना। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे बता दिए हैं। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, पे करेगा ड्यू एंट्री पहले, उसके बाद जब पे करेगा डिबेंचर होल्डर्स को, सन्ड्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। डेबिट में होगा स्टेटमेंट। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है, क्योंकि ये तो लायबिलिटी है ना कंपनी के लिए, अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो अदर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में आएगा, सब हेड में करंट लायबिलिटीज के दिख रहा है यहाँ पे। ये जो ड्यू एंट्री देख रही हो ना, ये ड्यू एंट्री सिर्फ अभी तब हुआ है जब पैसा नहीं मिला है। अभी ये ड्यू एंट्री है, जब पैसा मिल जाएगा तब ये एंट्री पास होता है। पैसा जब पे कर देता है कंपनी नहीं पे किया तो वैसे तब ये ड्यू एंट्री हुआ, पैसा नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में सब हेडिंग जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसी में दिखाएंगे इसको, ठीक है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का भी है, पहले ड्यू एंट्री है, नहीं मिला अगर तो ये बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका इनकम है कंपनी का। ये सब बात को सिर्फ याद रखना है, खुद ब खुद सब बनता जाएगा इलस्ट्रेशन।